सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज का पेपर भी अपना बहुत अच्छा रहा है। मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आज आपने आज भी अच्छा किया होगा। ये ऐसा ही कंपटीशन एग्ज़ाम में तीसरा पेपर है। अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक प्रश्न पत्र उसमें तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन तीनों प्रश्न पत्रों में हम अच्छा कर पाए हैं, जिनमें मेरा कम योगदान और तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का ज़्यादा योगदान है। तो आप निश्चित रूप से साधुवाद के पात्र हैं और मैं आशा भी कर सकता हूँ कि थानेदार बनेंगे, बनने की नींव लग गई है हिंदी से ही। प्रश्न जिस प्रकार से इसमें पूछे गए हैं, क्लास जिन्होंने ली है उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन टेस्ट सीरीज़ वाले भी काफ़ी फ़ायदे में रहे हैं। और अभी कुछ कमेंट्स भी आए थे, कुछ ने फ़ोन करके भी कहा है कि जैसा हमने पढ़ा वैसा ही पेपर में पाया। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं उतना ही जानता हूँ जितना परीक्षा में आता है, उतना ही पढ़ाता हूँ जितना मेरी दृष्टि से परीक्षा के लिए उपयुक्त है। मैंने बार बार आपको आगाह किया है कि आपको इस शब्द में ये करना है, यहाँ ये करना है, तो लगभग वही पैटर्न है वो अपनाया गया है। तो मैं भी खुश हूँ, क्योंकि आपका पेपर ठीक हो तभी तो मेरा पढ़ाना सार्थक है। तो आगे भी जो भी कंपटीशन होगा उसमें हमें अच्छा कर पाएंगे, ऊपर वाला अच्छा ही करेगा। सब कुछ देन वो सद साहिब की है, पूरा वही मालिक है, उसकी पूरी देन है और उससे हम अच्छा कर पा रहे हैं। लापरवाही से कुछ ने प्रश्न है वो गलत कर दिए हैं, जो कि परीक्षा में होते ही हैं, सबसे ही होते हैं। मैं भी अगर परीक्षा में बैठूं तो हो सकता है कि मैं भी एक दो प्रश्न इधर उधर कर दूं। पढ़ने की जल्दबाजी से, परीक्षा के प्रेशर से ये सब बातें हैं, तो इनकी चिंता नहीं करनी है। अब हम इसमें अच्छा कर पाए हैं। और ये पेपर देखिए आप, पहला प्रश्न देखो, दीर्घ सूत्री शब्द किस वाक्यांश के लिए सार्थक है। तो ज़्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूँगा, क्योंकि रीड वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा ये पेपर। हर एक काम में ज़रूरत से ज़्यादा देर लगाने वाला दीर्घ सूत्री टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है। दूसरा इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर है वो 2 नंबर। फिर देखो इसमें दूसरा प्रश्न देखिए, मुक्ति पाने का इच्छुक मुमुक्षु। जितने भी आपको मैं इंपॉर्टेंट बताए तीनों पेपरों में आ गए हैं वो, जिस ऐसे कैसे ही है, जिसको वश में करना कठिन हो, दुर्दांत। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो जो आप से आप उत्पन्न हुआ हो वो स्वयंभू होता है, उसको क्या कहते हैं, स्वयंभू। बाकी सही है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये चौथा विकल्प। उसके बाद में देखिए आप 5वां प्रश्न, शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। ये प्रश्न गलत है इनका, क्योंकि इनमें जो विकल्प दिए हैं वो नहीं है, केवल ए ही सही है, तो इसलिए डिलीट होने के पूरे चांस। आद्योपांत सही है, इससे पहले वाले पेपर में भी आ चुका। पश्चाताप है, इसमें 2 तय नहीं आएंगे। सहधर्मिणी होता है, सहधर्मिणी, इन्हीं प्रत्यय होता है। उच्छ्वास में 6 के नीचे लगाया नहीं, इसलिए केवल एक ही सही है, जो कि इसमें विकल्प नहीं है, तो करना पड़ेगा डिलीट। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। दूरावस्था नहीं होता, दूरावस्था होता है। रे, इसमें भी रे होता है। कितनी बार ये शब्द आपको बता दिए। तदुपरांत होता है, तदुपरांत नहीं होता। ये प्रत्यावर्तन होता है, ये बिल्कुल सही है। पर्यवसान सही है, लेकिन विपन्न अवस्था सही नहीं है। विपन्न जोड़ अवस्था, मुश्किल स्थिति में, दीनावस्था में है, विपन्न संकटावस्था में, उसको विपन्न अवस्था कहते हैं। विपन्न मानी गरीब और विपिन मानी जंगल। अभ्यारण्य देखो कितनी बार आपको बताया, भय पूरा। निरोनम सही है। तो इस प्रकार से दोनों विकल्प हैं वो 2 नंबर में ही सही है। शुद्ध शब्द है,
देखो मुठ भेड़ ये ठय होता, इकट्ठा में आपको बताया दो ठय कभी भी एक साथ नहीं आती। ठय ठय पहला और दूसरा आता, कभी भी किसी भी शब्द में दो दूसरे लगातार और चौथे दो ये कभी भी लगातार नहीं होती। धनाढ्य खूब लिखाया हुआ भी है, आपको बताया हुआ भी है धनाढ्य, ढय आता है डे नहीं आता। अट्ठहास सही है। शब्द अशुद्ध ऐसा कैसा बताया हुआ है, आर्द्रता, ऊपर रे नहीं लगा हुआ इसकी, इसलिए ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं, सब लिखवाए हुए। किस विकल्प में कोई भी शब्द शुद्ध नहीं है, तो ये आध्यात्मिक होता है। ये रात्रि में त्रय में ई की मात्रा छोटा, आपको अलग से बताया हुआ है कि स्त्रीलिंग होते हुए भी मात्रा छोटी आएगी इसमें। अतिथि सही है, ऊर्जावान सही नहीं है क्योंकि इसमें ऊ बड़ा होगा, लेकिन एक तो सही हो गया ना, मैं तो दोनों चाहिए शुद्ध। हितैषी में ऊपर दो मात्राएं, ये हितैषी। सर्वोपरि सही है, आनुषंगिक सही है, पदोन्नति सही नहीं है। ये देखिए आप पद जोड़ उन्नति, पदोन्नति एक ही मात्रा होती है ऊपर, तो तीसरा विकल्प हो गया। 10 का प्रश्न देखो, किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ। ऐसा कैसे है, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, तो हाथ से ये आ गया। बाकी के सभी तीनों हैं वो अपादान कारक के। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है, रीट वाले ध्यान कर लेना है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के। तो भूख है वो स्त्रीलिंग है, लेकिन नाच पुल्लिंग है, उसका नाच देखा। चाल चलन है वो पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग पूछे मिठास भी, मिठास है वो स्त्रीलिंग हो सकता है, लेकिन चाल चलन, उसका चाल चलन अच्छा है। बात स्त्रीलिंग है लेकिन खेत पुल्लिंग है। चमक और आहट दोनों स्त्रीलिंग है। अशुद्ध शब्द है ज्योत्सना, देखो सही है, आपको बार बार बता दिया कि से तय दोनों आधे होंगे। किंवदंती सही है। आह्लाद ऐसा कैसा आपको बताया हुआ है कि है पहले आता है और आधा होता है, तो आह्लाद ऐसे होता है। अंत्याक्षरी सही है। कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो ये देखो इतर, ये तो पेपर किसी और का ही है, अपने कोचिंग के लड़के का ही नहीं, कोई ग्रुप पर आया हुआ है, तो ये सही है, ये सही है। सही उत्तरोत्तर में आपको बताया उत्तर, उत्तर उत्तर जोड़ उत्तर, तो दो तय आते इसमें और इसमें एक ही तय, तो ये हो जाएगा चौथा। 13 नंबर प्रश्न में चौथा विकल्प अशुद्ध है, बाकी के 3 है वो शुद्ध है। और 14वां प्रश्न देखो, संप्रदान कारक ऐसा है, मालिक ने सेवक को धन दिया, मैंने लिखा है कंबल दिया। हाँ, तो ये संप्रदान कारक के प्रयुक्त हुआ है को में, ये मालिक। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। आप भला तो जग भला, ऐसा कैसा वाक्य लिखा है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे बस। हाँ, यानी स्वयं भला तो जग भला, ये कार्य मैं स्वयं ही कर लूंगा, आपके स्थान पर स्वयं रख लो बस, और अपना होता ही है, तो ऐसे में आप, ये मध्यम पुरुष है। अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो आ रही है, बहुत इजी पूछा है इसमें। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो मोती पुल्लिंग है और मणि स्त्रीलिंग है, ये दोनों बताए हुए हैं। नदी स्त्रीलिंग, टोपी स्त्रीलिंग, रोटी स्त्रीलिंग। बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, तो लोग। ये पांचों आपको बताए हुए हैं, देखो नीचे आ गए। और एक यही आते हैं, सेट पैटर्न है। अब फालतू कोई पढ़ना है तो वही जयपुर जोधपुर जाओ पढ़ो वहाँ, क्योंकि खूब लड़कों के फोन आए क्या मैं जयपुर जो बेकार टेस्ट सीरीज आपने ली, आपने ऑनलाइन भी पढ़ा होगा, तो कितना मतलब 100 में से 10 का रेशियो। मुझे तो जो पढ़ने वाले हैं वो बताते हैं। हाँ, कि एक ने तो अभी अभी कहा है कि लोग क्यों खराब होने के लिए जाते हैं जयपुर और जोधपुर, पता ही नहीं है। हाँ, उसने पेपर देते ही मुझे फ़ोन किया। तो ये जो चीज़ है वो आपके मुंह से मैं नहीं कहता, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि मेरे से सब अच्छे हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन ये आपकी राय है, तो अब पता नहीं वो कितनी सही है और कितनी गलत है। निम्नलिखित में बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है, तो ये लोग आ ही गया। दूसरा देखो, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला, तो भीड़। भीड़ और जनता दो ही बताए थे आपको कि एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ये तीनों बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कर्मवाच्य से संबंधित वाक्य, आपका कार्य कर दिया है, ये कर्मवाच्य। कर्ता से कर सकते हैं आप सबको। किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है, उससे पुस्तक नहीं पढ़ी गई,
तो ये देखो पढ़ी गई है, ये तो कर्म है, इसमें कर्म है, इसमें कर्म है। तो ये जो है ना बुढ़ापे में ठीक से चला नहीं जाता, मैंने लिखा दिया वृद्धों से चला नहीं जाता, दौड़ा नहीं जाता। तो ये दूसरा प्रश्न, वह चला होगा, ये संदिग्ध भूत। अगर वर्षा हुई तो वह नहीं आएगा। इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? संकेतार्थ। कल मैंने बता दिया था कि संकेतार्थ पूछ सकते हैं, कल वाले पेपर में देख लेना, आप सुनना दोबारा। छात्र पढ़ रहे हैं, ये किस पक्ष से संबंधी? सातत्य बोधक। क्रिया विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। क्रिया विशेषण ये देखो आप, ये है ही नहीं उपवाक्य, इसमें आश्रित उपवाक्य के भेद होते हैं। आश्रित उपवाक्य इनमें दो में है, तीसरे और चौथे में। ये यदि आ गया, रीट वाले भी ध्यान कर लेना, उनके सिलेबस में है यदि तुम चलते, यदि और अगर वाले शर्त वाले आते हैं। हाँ, तो यदि है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आए, जो, जिसे, जिसको, ये विशेषण उपवाक्य। और छोटी की आ जाए तब क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य। तो इसमें ये तीसरा हो जाए, ये विशेषण उपवाक्य है। चौथा संज्ञा उपवाक्य कौन सा है? सांझ होते ही पक्षी घोंसलों में लौट आते हैं, इसमें कोई उपवाक्य है ही नहीं, ये सरल वाक्य है। जैसा तुमने कहा उसने वैसा ही किया, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। साधारण होते हुए भी वह बहुत व्यवहार कुशल है, इसमें कोई उपवाक्य नहीं, ये सरल वाक्य। पड़ोसी ने कहा कि, ये देखो की आ गया, मैंने इतना ही बताया था, की से जोड़ लेना बस, की संज्ञा है। बीमार व्यक्ति खाना धीरे धीरे खाता है, तो बीमार और व्यक्ति दोनों मिले हुए हैं और ये दोनों उद्देश्य में आएगा, तो बीमार व्यक्ति। सरल वाक्य कौन सा है? गंगा हिमालय से निकलती है, ये सरल वाक्य। ये संयुक्त वाक्य और आ गया। और जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ये यूट्यूब पर ऐसा ही हुआ है कुछ। तो जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ये मिश्र वाक्य है। उसके पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया, उसके पास जो कुछ था सब नष्ट हो गया, तो जो आ गया, ये मिश्र वाक्य। इसमें पहला हो जाएगा। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, इसलिए आ गया। ये पहला है वो सरल वाक्य है, दूसरा भी सरल वाक्य के कारण आ गया ना, जहां आ गया मिश्र वाक्य, तो दूसरा हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये दवा रोग को समूल से नष्ट कर देगी, तो शुद्ध नहीं है, समूल नष्ट कर देगी, से नहीं आएगा। और उसे रस्सी से बांध कर ले गए, मैंने लिखा है चोर को रस्सी से बांध कर ले गए। वह घर को जा रहा है, घर जा रहा है, तो इसमें दूसरा, संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई। शुद्ध वाक्य है, वह क्रोध से भरकर बोला है, नहीं है, से आएगा। वहां बहुत से लोग बेहाल, दशा और हाल दोनों एक ही होते हैं, बेहाल पड़े थे। मैंने ये घड़ी मात्र 100 रुपए में खरीदी, ये सही है। दोनों भाई परस्पर आ गए तो आपस में नहीं आएगा। यदि श्रम किया होता तो सफलता अवश्य मिलती। वाक्य प्रकार की दृष्टि उक्त वाक्य है, तो यदि आ गया, इसलिए संकेतार्थ। ये कैसा वाक्य? अर्थ के आधार पर पूछा है, तो संकेतार्थ पर ही खूब बल दिया था इस बार हमने। और देखो 3 प्रश्न वृत्ति का शब्द जो है ना वो संकेतार्थक में आ गए हैं। और इसके बाद देखो आप निम्नलिखित में संदेहार्थक वाक्य कौन सा है? तो संदेहार्थक और संभावनार्थक दोनों बता दिए थे आपको। एक संदेहार्थक वाक्य है, आज शाम को शायद और किसका संभव का प्रयोग हो जाए, तो इसलिए दूसरा उत्तर 33 में दूसरा। अशुद्ध वाक्य है, सप्रमाण उत्तर दीजिए, सही है। किसी और से सलाह लीजिए, सही है। शायद वह उत्तीर्ण हो जाए, ये भी सही है। ये कैसे संभव आ गया तो सकना क्रिया नहीं आएगी, ये बताया हुआ। 35वां प्रश्न देखो, किस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग सही है? देखो, तुम कहां गए थे, कैसे आए और क्या चाहते हो, तो अंत में ही आता है। अगर एकाधिक प्रश्न होते हैं तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। बाकी आप कर सकते थे ये, मतलब 3 तो ऐसे कैसे हैं। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह प्रयुक्त नहीं हुए हैं? तो इसमें देखो, छींक कैसी दुर्गंध आ रही है, तो यहां प्रश्नवाचक नहीं आएगा, ये भी यही आएगा। कौन सा वाक्य है शुद्ध है? आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की, ये सही है। पहले हमें मध्यम पुरुष का ही प्रयोग करते हैं।
तो ये सही है। वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं, तुम और वह, ऐसा कैसा बताया हुआ है कि तुम, वह और मैं खेलेंगे, ऐसे होता है। तो इसमें चौथा, कौन सा वाक्य शुद्ध है? दरअसल वह आया ही नहीं, बाकी सब अशुद्ध हैं। देखो, सबके सामने खुलेआम गाली देता रहा, तो खुलेआम सबके सामने एक ही बात होती है। संगमरमर है, वो पत्थर है ही, लिखने की जरूरत नहीं, अनावश्यक शब्द है। प्राय बच्चे ऐसी शरारतें, अक्सर आया, प्राय आ गया तो अक्सर नहीं आएगा। दरअसल वह आया ही नहीं, ये सही। अशुद्ध वाक्य है, सर्वत्र मानकीकरण करना, ये देखो अशुद्ध वाक्य है, तो ये कर्ण आ गया, आपको पहला ही लिखवाया हुआ है, करना है तो करना क्रिया नहीं आएगी, ये हो गया। स्टार्टिंग इससे कहते हैं अपन शुद्धिकरण का। अब तक पिताई की कमाई पर ऐश करते रहे, जब खुद कमाना पड़ेगा तो। उक्त वाक्य के स्थान की पूर्ति के लिए किस मुहावरे का प्रयोग उचित रहेगा? तो ये देखो, आटे दाल का भाव पता चलना, चल जाएगा पता, ये हो गया। ये 40 प्रश्न अपने हो गए। 41वां प्रश्न, विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? लिखने में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसके स्थान पर कोष्टक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, बल्कि हंस पद का प्रयोग करते हैं। हंस पद या त्रुटि पूरक या विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो ये होता है। तो इसलिए यही हो गया, बाकी की सही है। सोने में सुगंध होना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। मनोवांछित सफलता अर्जित करना, सोने की गुणवत्ता बढ़ जाना, असंभव लगने वाले काम का सहजता से हो जाना, कि इस बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता होना। तो इसमें ये देखो, मनोवांछित सफलता अर्जित करना, इससे थोड़ा हम मिसगाइड हो सकते हैं, लेकिन देखो सोना तो अच्छा होता ही है, फिर उसमें सुगंध और हो जाए तो किसी बहुत बढ़िया चीज में और अधिक विशेषता हो। अधिकार या अवसर पाकर मन मानना, अंधेर करना, भावार्थ व्यक्त करने वाला मुहावरा है। अधिकार या अवसर पाकर मन माना, अंधेर करना, चाम के दाम तर चलाना, चाम मानी चमड़ा। हाथ कंगन को आग से क्या हवाई किले बनाना, आंखों में धूलिये सीधे सीधे थे, तो आसानी से कर सकते थे आप प्रश्न। 44 देखो, किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? तो ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ये दिया हुआ है, ऐसा कैसा? बाकी के सही है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? कान पर जूने रेंगना सही नहीं है, पूछा है तो उड़ती चिड़िया पहचानना अत्यंत कठिन कार्य करना, ये नहीं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, लोकोक्ति का भावार्थ है समस्या को जड़ से मिटाना। घर के योग्य व्यक्ति की उपेक्षा कर अन्य को सम्मान देना, जैसा कि यहां हो रहा है हमारे साथ, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। क्यों यही हो रहा है ना? 48 में देखो, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है? पारिभाषिक शब्दावली निश्चित रूप से टिपिकल आई है, लेकिन वो सबके लिए टिपिकल है, इससे तो बच गया, वो ज्यादा फायदे में है। बताया भी था कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप उसमें उससे बच जाएं। और ये देखिए, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही है? तो सही वाला पूछा है। इसमें आपको देखना है मोरल ओब्लिगेशन, तो ये नैतिक दायित्व होता है, ये नैतिक दायित्व है। और विजिलेंस है, वो सतर्कता होता है। ये बताया था ना मैंने कि नाउन, और इसका आपको ध्यान रखना है। मिनट्स आपको करवाए हुए कार्यवृत्त होता है, ये कार्य योजना नहीं होती, कार्यवृत्त होता है, तो इसलिए सब जुडिस है, इसको सही मानना पड़ेगा। सुपरसीड का हिंदी पारिभाषिक है तो अधिक्रमण करना, ये सही है। बुरी संगत का फल बुरा ही होता है, इस आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। खून सिर चढ़कर वह चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। कोयले की दलाली में हाथ काले, ये होगा। कोग्निजेबल ऑफेंस का सही पारिभाषिक है
तो संज्ञेय अपराध है, संज्ञेय अपराध। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक रूप सही नहीं है? तो ये देखिए, बैड कंडक्ट है वो दुर्व्यवहार, तो मिसबिहेव होता है। बैड कंडक्ट है वो दुराचरण होता है, कदाचार। टेम्परामेंटल का सही पारिभाषिक है तुनक मिजाज। रिकॉर्ड का सही पारिभाषिक नहीं है सूचित करना, बाकी तीनों होते हैं। रिटर्न का हिंदी पारिभाषिक नहीं है विवरणी, ये पुनरीक्षण नहीं है। असंगत हिंदी पारिभाषिक है तो ये परजूरी नहीं है, परजूरी। ये शपथ भंग होता है, शपथ पूर्वक नहीं होता। ये क्या होता है? शपथ भंग, परजूरी। अवार्ड का हिंदी समकक्ष नहीं है तो ग्रहण करना नहीं है, बाकी सारे होते हैं। संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो पहला ही आ गया और ये आपको बताया हुआ आस्पद होता है, अस्पद नहीं होता। इनमें से ही पूछेंगे और पूछ लिया। अनुजोड़ी क्षण उआ पोए मत के सारे करवाए हुए। गलत संधि विच्छेद है तो प्रतिजोड़ स्था करवाया हुआ, ये जगत देखो तय के नीचे ये नहीं है, सीधा का सीधा पूछ लिया जगदीश। एक दिन मैंने क्लास में भी कहा था कि ये जगदीश ही आओ, बाकी सभी सही हैं। ये व्यंजन संधि है बाकी सारी की सारी। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? चिदाभास, तो चित्त जोड़ाभास दय का तय हो जाएगा। बाकी देखो सुजोड़ल बताया हुआ, पितृ तय के नीचे दिया जाएगा, ये पितृ जोड़ आ गया, और ये सत्य जोड़ आचार। किस शब्द की संधि सही है? तो मातृच्छा सही नहीं है, मातृच्छा ऐसे लिखा जाएगा। रीट वालों के लिए बता रहा हूं अब, क्योंकि ऐसा ही के पेपर धो ही गए। मातृच्छा आरएस में भी यही है। और बीच में मैं आपको एक सूचना भी बता देता हूं कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना है जो लागू हो चुकी है, 24 तारीख उसकी लास्ट डेट बता रहे हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें स्कॉलरशिप के लिए, कि आपको फ्री में कोचिंग आरएस की कोचिंग आप फ्री ले सकते हैं। और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये ग्राम सेवक, ये जितनी भी कोचिंग है वो है, उसकी शर्तें हैं वो पढ़ लें। किसी भी ई मित्र पर जाकर अपना फॉर्म है वो फिलअप कर दें समाज कल्याण विभाग को, और वो बता देगा प्रोसेस। यहाँ परफेक्ट कंप्यूटर है हाउसिंग बोर्ड में, तो वहाँ भी आप पता कर सकते हैं। उसके पास ये पूरा है, क्योंकि पूरे ज़िले में अपनी एक कोचिंग है उसको सिलेक्ट किया गया है। राजस्थान में एक कमी है, कोई 5-7 ही, 5-7 ही राजस्थान में चयनित हुई हैं, क्योंकि इन्होंने आधार बनाया था कि कितने सालों से कोचिंग चल रहा है। नंबर 2, कितने सिलेक्शन दिए हैं, उनके एडमिट कार्ड लेकर के कन्फर्मेशन करने के बाद में ये काम हुआ है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और इसमें आपका ही सहयोग है, तो आगे भी सहयोग रहेगा। ऐसा कोई भी विद्यार्थी हो और उसमें शर्तें हैं वो पढ़ लें आप। इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं हो पड़ी है, बस ये खास है। बाकी 10वीं और 12वीं में शायद उसके 55% एक में तो, और एक में 50% न्यूनतम मार्क्स होने चाहिए। ये कुछ शर्तें हैं जो विस्तृत रूप से भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो ये आप कर सकते हैं। हॉस्टल भी फ्री है उसमें, यानी आप रह करके, और हॉस्टल के पैसे भी सरकार देगी, कोचिंग करने के पैसे भी सरकार देगी। आपको केवल और केवल पढ़ना है, और उसके लिए विवेकानंद कोचिंग है उसको ही सिलेक्ट किया गया है, और किसी भी कोचिंग को सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो ये आपको एक अच्छी सूचना मैंने बता दी है कि इस परीक्षा के बाद में अगर आपका मूड हो तो आप कांटेक्ट कर लें, क्योंकि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, बल्कि सिलेक्ट वो करेंगे आपको। हाँ, कोचिंग हम देंगे। तो ये आपके लिए एक सुविधा हो सकती है। लंबे समय तक आप हॉस्टल में 4 महीने के ऐसा कुछ ड्यूरेशन है, तो उसके वो खुद ही पैसे देते हैं। अगला देखो, अपने पेपर पर आते हैं। अपना ये महेंद्र आ गया, पित्र आ गया, पितृ जोड़ आ गया, सत्य जोड़ आचार, सत्य आचार, सदाचार। दूसरा देखो, किस शब्द की संधि सही है? तो ये मातृच्छा है वो ऐसे लिखा जाएगा, ये बता दिया मैंने, एक बार फिर बता देता हूँ। अभ्यास करोगे उतना ही ठीक है भाषा में। महेंद्र सही है, देखो बड़ी मात्रा आपको बार बार बताया हुआ है। ये
उपरोक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है। हर टेस्ट में आपको बताया हुआ है, क्योंकि उसमें फिटिंग उपरोक्त होती है और मैंने आपको बार बार बताया कि उपयुक्त करना है। और गुरु उपदेश में देखो रू छोटा गया, ऐसा कैसा बताया हुआ है कि छोटा आ सकता है, आप ध्यान रखें। तो ये रू बढ़ाएगा। तो इसमें 2 नंबर। किस शब्द की संधि नहीं है? तो स्वच्छंद सही है। आगम संधि है, चय का आगम हो गया, तृष्णा ने का अणे बन गया। षड्वदन, ये देखो डे के नीचे हल आना चाहिए था, हल का बहुत महत्व है संधि में, बाकी सन्मति सही है। तो इसमें ये उत्तरों से 3 नंबर। अभीष्ट का सही संधि विच्छेद है, ऐसा कैसा करवाया हुआ है, अभिजोड़ इष्ट। चंद्रमौली शब्द में कौन सा समास है? यही आ गया बहुव्रीहि समास। शिव का प्रियवत शब्द चंद्र है, मौली पर जिनके ऐसे देव। एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है। व्यवहार बताया हुआ है आपको, वी व्यवसाय और ये दोनों बताए हैं, वी और अव है। बाकी में देखो एक ही उपसर्ग है, दी है, इसमें परी है, इसमें आ है। कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है, आस्था ऐसे करके देख लें, आपदा, वी लगाएंगे तो विपदा। आहत में आ है, हत शब्द होता है, हत मानी मारा हुआ। आस्था में आ उपसर्ग, स्था होता है, ये प्रतिष्ठा निष्ठा, इसमें सब में स्था है। तो ये आस्तिक नहीं होगा, ये अस्थिजोड़िक होता है, अस्थिजोड़िक, आस्तिक। यावत जीवन आ गया, कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, यावत जीवन। सब में टेस्ट, सब में दिया हुआ है। और फिर देखो किस विकल्प के सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? तो पद से च्युत दिया हुआ, ये अपादान है। रोकड़ के लिए भाई, ये संप्रदान है। राय के लिए खर्च, ये संप्रदान। देश से निकाला, ये अपादान। गुरु होने के कारण, समान गुरु होने के कारण भाई, तो गुरु भाई, इसमें हमें कर्मधारिये या इस तरह के समास कर सकते हैं। वैसे ये तत्पुरुष समास के अन्य जो है लुप्त पद, हाँ उसमें होना चाहिए। और आशा को अतीत, रसोई के लिए घर, देश के लिए भक्ति। बार बार कहता है कि देशभक्त, उसमें संबोधन होता है, देशभक्ति में के लिए आता है। ये 4। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? तो ये बताया हुआ, भला है जो मानस। बाकी देखो लेन और देन, 3 और 40, बोल और चाल, ये द्वंद्व समास के उदाहरण। भला मानस, ये कर्मधारी समास का उदाहरण है। ये प्रत्यय से रहित शब्द है, माननीय, ये लिखवाए हुए हैं आपको। आदरणीय और माननीय में ये प्रत्यय नहीं है। इसमें भार जोड़िए, भवत, संधि विच्छेद भी, संधि भी है इसमें, ये देखिए आप, तय का दय बन जाए। राष्ट्रीय में ये है, माननीय में अनीय प्रत्यय या नीय, अनीय या नीय प्रत्यय। दान प्रत्यय खूब बताया हुआ है कि दान का अगर अर्थ देना हो तो वो प्रत्यय नहीं होगा, शब्द होगा, और ये है रक्तदान। बाकी दान में प्र उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। प्रत्युष आपको सीधा बताया है कि प्र के बाद में अगर तय आ जाए तो प्रति हो सकता है, ध्यान कर लेना। तो ये प्रत्युष है। यण संधि भी, बाकी में प्र। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो आधिपत्य में। ये देखिए आप, अधि उपसर्ग है, पति मूल शब्द है, और ये प्रत्यय है, तो ये दोनों हो गए। बाकी में इसमें केवल इक प्रत्यय है, इसमें भी इत प्रत्यय। कुसुम बताया हुआ है कि नहीं होता है, कु उपसर्ग। विद्वता में बताया हुआ है कि वी उपसर्ग नहीं होता, ये ता आ गए। ऐसे कैसे आए हैं? ये देखिए आप, इतना टैली हुआ है पेपर। किस शब्द में 2 प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? तो मित्रता में तो एक ही है, सुंदरता में एक ही है, विवस्था में एक ही प्रत्यय है, ये उपसर्ग है। मानवता ऐसा कैसा आपका टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है कि मनु जोड़ ए जोड़ता, ये 2 प्रत्यय। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो कुकुर नहीं है, कुत्ता है वो तद्भव होता है। बाकी तीनों, कंगन का कंकण होता है, रीट लेवल 2 वाले ध्यान कर ले। घर का गृह होता है, और भंडार होता है। निम्नलिखित में देश शब्द है, ये डिलीट होना तय है, क्योंकि इसमें ये देश जी है। चमगादड़ वो केवल हिंदी का मान सकते हैं, कुछ तो विदेशी मानते हैं चमगादड़ को, लेकिन ये हिंदी का ही है। किस विकल्प में सभी शब्द विदेशी मूल के? इसमें भी दिक्कत है एक एक की, ठीक है।
इसमें कबूतर हो सकता है, चेहरा हो सकता है लेकिन आज नहीं हो सकता, नमक है लेकिन मसाला नहीं है। मसाला है वो मशाल चीज वो होता है ना, वो तो होता है, इसलिए ये प्रश्न भी डिलीट होना चाहिए। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है कुटुंब, ये सही है। संजोग तद्भव होता है, संयोग तत्सम होता है। महीना का मास होता है, पड़ोसी का पार्श्ववर्ती होता है। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? मस्तक और स्वास्थ्य सही है। इसमें ग्राम है, इसमें छिद्र है लेकिन दूसरा नहीं है, दोनों नहीं है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है तो वानर, मनुष्य, मुख्य, ये देखो मां, ये तद्भव है। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? तो हम स्कूल जा रहे हैं, इसमें हम है, उसमें है, आप में है, यहां नहीं हो, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। चौथा 75 का प्रश्न है, वो एक बार हमें फिर देखना पड़ेगा, उसमें थोड़ा एक मात्रा का चक्कर हो सकता है। ऐसे तो एक आज तो जैसे डिलीट हो रहे हैं, इसमें 3-4 प्रश्न कम से कम डिलीट होंगे। कल वाले में भी ऐसा ही था। उसके बाद में देखो आप विशेषण की उत्तम अवस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो इसमें सर्वाधिक, तो सबसे अधिक, बात तो यही कि नहीं, इतने देखना था आपको। घर से छोटा है तो उत्तरावस्था की अपेक्षा उत्तरावस्था, बहुत सुंदर है ये मूल अवस्था, और ये है वो उत्तम अवस्था है। सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द अं का लिखवाया हुआ, अहम से बना। औचित्य है वो विशेषण से बना है, उचित जोड़िए, उचित विशेषण होता है। ईर्ष्या बनाएंगे, ईर्ष धातु से मान लो आप। कायरता है वो कायर से बनाए, विशेषण से। व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, तो देश को रावणों से बचना चाहिए तो नटवर डालो, बात तो एक ही हो गई, तो यही होगा। और ये जो है ना लो पुरुष, तो यहां ये जातिवाचक संज्ञा है वो व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुई है, और पूछा क्या है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त। अनिश्चयवाचक सर्वनाम से युक्त वाक्य है, जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा, ये संबंधवाचक है। कौन जा रहा है? प्रश्नवाचक है। वह कुछ कह रहा है, यह निश्चयवाचक है। और यह मेरी पुस्तक है, तो यह निश्चयवाचक है। रीट वाले खास ध्यान रखना। क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, यहां प्राय, वह प्राय यहां आया करते हैं, ये क्रिया विशेषण है। नौकर, ये छोड़ा, मेरी बात ध्यान से आ गए ना बाद में, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये होगा दूसरा उत्तर। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है? आपको देखो के बिना पहले बताया था कि के और से पहले आना चाहिए, इसमें क्रिया विशेषण में बाद में और इसमें पहले, वो की वो बात हुई। के आसपास, के पीछे, के से सही हो रहा है प्रश्न, एक ही सूत्र से, और पहला उत्तर हो जाएगा। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो सार्वनामिक विशेषण यही लिखवाया था, कोई आदमी आया था, मैंने ये लिखा है कोई आदमी आया है, तो इसमें 2 नंबर। वह पुस्तक पढ़ रहा है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप तो महान है, पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष, ये अन्य पुरुष था। वे कल जा रहे हैं, ये भी अन्य पुरुष है और बहुवचन है। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? तो लिखवाता है, वानना, ये प्रेरणार्थक क्रिया। किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो ये देखो सुलाती है, सोना का सुलाना बताया था कि सकर्मक रूप हो जाता है। जगना, सोना, दौड़ना, ये अकर्मक है। किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? तो इसमें भुवन नहीं है, संसार होता है। निकुंज है वो कुंज ही होता है, यानी पौधों या पेड़ पौधों का झुंड, लताओं का झुंड। इसमें साकेत है वो अयोध्या को कहते हैं, और ये सही, निकेत नीले। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो भास्कर सूर्य को कहते हैं, निशाकर है वो चंद्रमा को कहते हैं। बाकी चंद्रमा शशांक होते हैं, चपला बिजली होती है, समुद्र उदती है, वो के वो आए हैं। विस्मय बोधक अवयव के शब्द में कौन सा तथ्य सही नहीं है?
तो वाक्य से स्वतंत्र होते हैं, आपको लिखवाया है कि वाक्य से इनका कोई लेना देना नहीं होता। एक ही विषय वो शब्द से सभी मनोभावों सूचित नहीं, ये अलग अलग होते हैं, एक से ही नहीं, अनेक प्रकार के शब्द होते हैं। इनसे हो जाता, विस्मय चिन्ह का लगाया जाता है, हर शोक आदि मनोभाव व्यक्त करते हैं तो 2 नंबर होगा। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, तो पहले में नहीं हुआ है। बाकी देखो भी आ गया, तो आ गया, भर आ गया, वही 5 होता है, तो 5 में से ही तीनों पेपरों में पूछे हैं। अब बेकार में उलझ जाते हैं, केवल मात्र वो सारे इतने भेद बता रखे हैं कितने ही, तो क्या मतलब है ये बताओ मेरे को। जो परीक्षा से संबंधित है वो ही पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित में पवन का पर्यायवाची नहीं है, तो पवन का पर्यायवाची इसमें मारुति नहीं है। मारुति हनुमान जी को या भीम को कहते हैं, भीम भी है इसका पर्यायवाची शब्द, उसे भी पवन पुत्री माना जाता है। तो ये 95 हो गए। 96 वाला देखो, किन समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ वेद सुसंगत नहीं है, ऐसा कैसा बताया हुआ है। आसन्न का अर्थ निकट होता है, समीपस्थ, ये तो बताया हुआ है, बस इससे प्रश्न सही हो रहा है क्योंकि ये उल्टे हैं, इसका तो ये होगा और इसका ये होगा, बाकी सभी सही हैं। ये बताए बोर्ड तो हम वैसे जानते हैं और पृष्ठ हम जानते हैं, पीठ, पृष्ठ तत्सम है और पीठ है वो तद्भव है, तो ये इसमें चौथा। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सुसंगत है, तो ऐसा कैसा बताया हुआ है। पुरुष मानी कठोर, पुरुष मानी नर, ये भी बताया हुआ, ये उल्टे हैं, सुसंगत है पूछा है तो ये उल्टे हैं। शुद्धि है वो विद्वान होता है, ये शुद्धि है वो चेतना या याद को कहते हैं। निश्चल है वो चलता नहीं हो, स्थिर, और निश्चल सीधा, उल्टे हैं। कोर और कोर भी आपको बहस और की भी है उसमें, तो कोर है वो, ये कोर है वो किनारा होता है और ये कोर है वो ग्रास होता है। भ्रांत का विलोम शब्द है तो निर्भ्रांत, बाकी सभी भ्रांत के से ही पर्यायवाची है। परस्पर विलोम शब्द नहीं है। वैमनस्य सोमनस्य बताया, श्रांत और क्लांत बताता हूं, ये देखिए आप, दोनों का अर्थ ही थका हुआ है। मसरीन का रुक्ष बताया हुआ, निषिद्ध का विहित करवाया हुआ, सभी टेस्ट सीरीज में दिए हुए, तो ये इसमें हो जाएगा। और अब एक बात और है कि अभी भी जैसे सेकंड गेट फर्स्ट गेट जो भी है आपके कोई जानकार हो रहे हैं, तो हम जल्दी रीट के तुरंत बाद क्लास शुरू करेंगे और आप अनुप्रति योजना के लिए अप्लाई भी करते हैं ताकि आपके पैसे भी नहीं लगें, फीस के भी नहीं लगे, रहने के भी नहीं लगे। हाँ, तो वो सारा काम आप कर सकते हैं। इसके लिए आप ये फ़ोन नंबर जो इसमें ऊपर दिए हुए हैं, उन पर फ़ोन करके सुनील से पूछ लेंगे कि उसकी क्या प्रोसेस है, कैसे फॉर्म भरना है, क्योंकि हमें ये काम भी करना है, घर वालों के पैसे भी बचाने हैं अगर बच सकते हैं तो। अगर लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका सिलेक्शन होगा उसमें तो ही आपको फ्री कोचिंग दी जाएगी, ये ध्यान में रखना है। तो अभी प्री दे लो RS, क्योंकि SI वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो प्री RS की भी दे रहे हैं। हाँ, वो दे लो, देने के बाद में हिंदी और इंग्लिश, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अलग से पर्सनल बैच चलेगा और उसमें अच्छी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं, पहले की है कईयों ने। तो ये आपको लिखना ही बताएंगे, थोड़े अलग प्रकार का पैटर्न है उसका और बहुत अभ्यास करना पड़ता है, तब RS में अच्छा कर पाते हैं। तो वो आपको पूरा मार्गदर्शन है वो इससे यहीं मिल जाएगा। और भाई जयपुर जाओ, बड़ी कोचिंग में जाओ, तब वो आपकी मर्जी है, क्योंकि बड़े लोग तो बड़ी जगह जाएंगे। इति का अर्थ है तो इति समाप्ति, इससे ही सही हो रहा है, जरूरत ही नहीं है इस इति की, हालांकि ये बताया हुआ है लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें पहला उत्तर हो जाए, ये 100 प्रश्न है और पेपर में प्रशासनिक शब्द हैं वो थोड़े से क्लिष्ट हैं, बाकी पेपर बिल्कुल सेट है। तीनों पेपरों में हमें अबव 90 रहे हैं। ये सब कुछ मैं पूरा श्रेय मेरे स्टूडेंट्स को देता हूँ और उन्होंने मेहनत भी की और मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 90 क्रॉस करेंगे। जो राजस्थान में पिछली बार भी हमारा रिकॉर्ड रहा था, उससे पिछली बार भी रिकॉर्ड रहा था SI में, और इस बार भी रहेगा। तो इससे शुभकामना के साथ कि आप 2 स्टार की नौकरी प्राप्त करें और RS भी बने, कांटेक्ट बनाए रखें, कोचिंग की कोई बात नहीं है। और जो भी आपसे पूछे तो आप हिंदी के लिए या अन्य उसके लिए कोचिंग के लिए आप गाइड भी करें, आपको उलाना नहीं मिलेगा, मैं आपको सच कह रहा हूँ, कोई उलाना नहीं मिलेगा। टेस्ट सीरीज़ की बात रही तो अपनी टेस्ट सीरीज़ है वो सफल रही है SI की। रीट में देखो गद्यांश वगैरह आते हैं तो उसमें वो नहीं होता, कोई भी हो, चाहे मैं पहले ही बता देता हूँ, केवल अभ्यास के लिए समझ के आधार पर करने पड़ेंगे।
लेकिन फिर भी ठीक रहेंगे। और अन्य जो कोचिंग है उसके लिए आप संपर्क है वो कर सकते हैं, फ़ोन पर संपर्क कर लें, घर पे आके संपर्क कर लें, मिल भी लें। आप एक काम ज़रूर करना, एक तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो भिजवाएंगे, और दूसरा आप ने कितना स्कोर किया है वो थोड़ा बताएंगे, जिससे कि अपन क्या है कि थोड़े से एक निष्कर्ष पर पहुँच जाएंगे कि लगभग इतनी सी मेरिट है वो रहनी चाहिए। तो ये आपके लिए ही है, तो आप उसमें ज़रूर भेज दें। हमारे पास फिर बायोडाटा भी रहे आपके, तो आप भेज सकते हैं, तो ज़रूर भेजिएगा। ठीक है, शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।